हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का पढ़ने वाला है चैप्टर क्या, अनुवांशिकता या हेरिडिटी। ठीक है, देखो अनुवांशिकता का मतलब क्या था, पहले आप चैप्टर समझो कि इसका मतलब क्या होता है, फिर आप आगे समझना। तो अनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि एक कोई जो एक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है, जैसे माता पिता से जो उनके लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना। ठीक है, जैसे माता पिता से हम हुए तो उनके जो लक्षण है वो हमारे अंदर आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो जो माता पिता से संतान में जो लक्षण आते हैं, जैसे कौन से लक्षण आ गए, मान लो जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जब वो पैदा होता है तो आप देखो तो लोग क्या क्या कहते हैं कि अरे इसकी आँख तो पापा पे गई है, इसकी आँख तो दादी पे गई है, इसकी आँख तो मम्मी पे गई है, इसके ओठ तो पापा जैसे हैं, इसके बाल तो मम्मी जैसे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी, है ना। तो ये जो लक्षण होते हैं ये माता पिता से क्या होता है, माता पिता से बच्चे में आते हैं। तो आप बच्चे को देख करके बोलते हो कि ये माता के जैसे दिख रहा है, ये चीज़ इसकी माता के जैसे, ये चीज़ इसके पिता के जैसे है। तो वही जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं उसी को हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, अब क्या है कि वंशागत तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। तो इसी के अंदर जो वंशागति होती है, जो वंशागति मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए, ठीक है, जो एक वंश से दूसरे वंश में जाए। ठीक, तो या विभिन्नताओं के अध्ययन को आप अनुवांशिकी कहते हो। ठीक है, अब देखो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो हमारे एक वैज्ञानिक थे, इनको बेटा नाम याद रखना। अनुवांशिक शब्द किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। अनुवांशिकी शब्द बेटसन ने दिया था। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके आता है कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। तो डब्ल्यू बेटसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अनुवांशिकी शब्द दिया था, खोजा नहीं था, बस अनुवांशिकी शब्द ही दिया था। ठीक है, याद रहेगा, अनुवांशिकी बेटसन। ठीक है, अब कह रहा है कि एक जाति का जीव उसी जाति के जीव को उत्पन्न कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जैसे कि आप अपने आसपास देखो तो मनुष्य जो है, मनुष्य को ही पैदा करेगा, पेड़ पौधों को ही पैदा करेंगे, वही उत्पन्न करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आम का पेड़ है तो अब वो क्या देगा, चिंटू भैया को पैदा कर देगा, मिंटू भैया को पैदा कर देगा, नहीं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई आम का, इमली का पेड़ है तो मनुष्य की संतान की उत्पन्न कर रहा है, या कोई जो मनुष्य है या कोई जो लेडीज है, जो माताएं हैं, जो क्या वो आम इमली कुछ और पैदा कर ले रही है, नहीं ना। तो हर जीव है वो अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, जो मनुष्य है मनुष्य को पैदा करेगा, शेर है तो शेर को पैदा करेगा, चीता है तो चीता को, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे, अपना आम है तो आम को करेगा। तो हर कोई अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जो मतलब जैसे अब यही आप देखो, मतलब हर चीज़ जो जैसे क्या हो गया आपका, वैसे मनुष्य को कर दिया, पेड़ पौधों को कर लिया, तो यही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और ये वही हो गया कि एक जाति उसी जाति के जीव को उत्पन्न कर सकता है। ठीक, अब देखो कह रहा है कि अगला क्या है कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जब हम जनन का मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो जो नई पीढ़ी बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन होता है। तो जनन के दौरान कैसे, जब माता पिता के जैसे नहीं दिखता, कुछ लक्षण हमारे माता से आते हैं, कुछ लक्षण हमारे पिता से आते हैं। ठीक है, अब वही माता पिता से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या होते हैं, कुछ चीज़ें हम माँ के जैसे दिखते हैं, कुछ चीज़ों में हम पिता के जैसे दिखते हैं, तो हम क्या हो गए, संकर हो गए ना। मतलब हम दो एक अलग अलग कैरेक्टर के माँ बाप थे और उन्होंने एक संतान की उत्पत्ति की, तो वो क्या हुआ, उनसे थोड़ा सा माँ के जैसे थोड़ा पिता के जैसे मिलते हैं, तो उनमें क्या आ गई, उस संतान में विभिन्नता आ गई। ठीक है, कुछ माँ के जैसे दिखता है, कुछ पिता के जैसे दिखता है। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं केवल एक पीढ़ी का परिणाम नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तनों के संचयन का परिणाम है। मतलब ये एक पीढ़ी में नहीं होता है कि जैसे अब आपके माँ बाप थे, उन्होंने आपको किया तो अब ये आप तक ही समझ जाएगा, नहीं, अब जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनमें जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे तो उनमें जाएगा, ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है,
तो ये जो वेरिएशन होता है बेटा, ये ज़्यादातर देखा गया है कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जब अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे देखो अगर मान लो कोई पौधा है, ठीक है, मान लो ये क्या है, ये कोई पौधा है, ठीक है, इसके द्वारा ही नए पौधे का जन्म हो जाए, ठीक है, उसमें माता पिता दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, या तो पिता ही नए पौधे को जन्म दे देगा या माता ही नए पौधे को जन्म दे देगी, ठीक है, तो उसमें कोई एक ही होता है, वो नए पौधे को जन्म दे देता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक की आवश्यकता नहीं, जिसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं है, एक ही से नई संतान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, नया पौधा या नया जो भी जीव जंतु है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी में एक हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे अब ये समझ में आ गया ना बेटा। अब देखो ये जो अलैंगिक जनन होता है बेटा, जैसे किसमें होता है अलैंगिक जनन, जैसे मान लो आपके जीवाणु में हुआ, ठीक है, तो जीवाणु में अलैंगिक जनन होता है, तो जब अलैंगिक जनन होता है बेटा तो उसमें विभिन्नताएं नहीं आने को पाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ अगर मान लो माता से हो रहा है तो सिर्फ माता के कैरेक्टर ही लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो अदर ऑप्शन है ही नहीं, पिता तो है नहीं, सिर्फ माता से ही हो रहा है वो, तो जो माँ के अंदर है वही उस बच्चे में भी चला जाएगा, तो जो उस बच्चे में फिर वो अगली पीढ़ी में जाएगा, फिर अगली पीढ़ी में जाएगा, तो उसमें विभिन्नता बहुत ही कम देखने को मिलती है, एकदम ना के बराबर देखने को मिलती है। और विभिन्नता कब देखने को मिलेगी, जब लैंगिक जनन होगा, जब माँ मिलेंगे, माँ का अंडाणु मिलेगा, पिता का शुक्राणु मिलेगा, तब जो निषेचन होगा उससे क्या होगा, माता के अंदर अलग कैरेक्टर थे, माता अब देखो सबकी माँ और सबके पिता एक जैसे तो नहीं होते ना, सबके में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, कोई माँ लंबी होती है, कोई पिता लंबे होते हैं, कोई माता छोटी होती है, कोई पिता लंबे होते हैं, तो ऐसे कोई माता गोरी है, कोई माता काली है, कोई पिता गोरे, कोई पिता काले, तो दोनों में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा ना, तो वो दोनों ही माता के द्वारा पिता के द्वारा दोनों ही कैसे आएंगे, लैंगिक जनन के द्वारा। लैंगिक जनन होगा उससे क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, तो कुछ माता से कुछ पिता से लेगा, तो उसमें क्या होगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। फिर वही जो संतान होगा फिर उसकी किसी और लड़के से शादी होगी, या जो लड़की थी उसकी किसी और लड़के से शादी होगी, तो फिर वहाँ से विभिन्नता देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी वो बच्चा अलग है, वो अलग फैमिली से था, अब वो लड़की दूसरी लड़की से शादी करा उसने, तो वो लड़की अलग घर की थी, अलग फैमिली की थी, तो उसके बाद जो संतान होगा वो अलग अलग होगा, तो इस तरह से क्या होता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती रहती हैं। ये विभिन्नताएं कब देखने को मिलेंगी बेटा, जब लैंगिक जनन होगा, ज़्यादातर लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा एक पीढ़ी में आपको पता, जैसे ये मार्कर है, अगर ये जनन करेगा तो अपने इसी के समान ही नया मार्कर बनाएगा, ठीक है, जैसे ये है ऐसे काला है, ये गोरा है, ऐसे दूसरा मार्कर अगर होगा तो वो भी इसके जैसे ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ अकेले ही दे रहा। अब इसमें कोई और तो ऑप्शन नहीं है कि अभी दूसरा भी कुछ और मिलेगा तो कुछ और बनेगा, नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिंगल पर्सन है, तो ये सिंगल पर्सन जैसे खुद है वैसे अपने संतान को भी उत्पन्न करेगा, तो अलैंगिक जनन में बेटा समानता देखने को नहीं मिलती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है अगला, आपका अनुवांशिकता आया हेरिडिटी, ठीक है, इतना समझ में आया ना कि बेटा जब लैंगिक जनन होगा तो आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जबकि जब अलैंगिक जनन होता है, जैसे अभी मान लो ये कोई जीवाणु है हमारा, ठीक है, ये हमारा जीवाणु है, ठीक है, अब जब ये इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा, तो ये अपने समान ही नए जीवाणु को उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब जैसे ये बना था वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, इसके 3 कान नाक पैर मुंह हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेम बनेंगे, जैसे ये बना था वैसे ये भी बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये है, जैसे माता है या पिता है वैसे ही इनके संतान भी होगी, ठीक है, तो ये सेम टू सेम दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें डीएनए एक ही डीएनए होता है, वही डीएनए माँ के अंदर होता है, वही डीएनए बच्चे में जाता है, फिर उस बच्चे से होता अगले में जाता, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। विभिन्नता कब आएगी, जब 2 डीएनए मिलेंगे, 2 जीन्स मिलेंगे, तब आपकी विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो अगला क्या कह रहा है, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है क्या, अनुवांशिकता या हेरिडिटी। तो अनुवांशिकता क्या होता है कि जनकों से, जनक मतलब क्या, माता या पिता, ठीक है, माता पिता
से जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण। अनुवांशिक लक्षण क्या हो गए, जैसे आँख कैसी होगी, नाक कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, मुंह कैसा होगा और लंबाई कितनी होगी, कलर कैसा होगा, आँख का कलर कैसा होगा, चेहरे का कलर कैसा होगा। तो ये सारे क्या अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, लक्षणों का स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, जनकों से, माता या पिता से मिलेगा। कभी किसी की आँख पिता जैसे हो जाएगी, आँख की पुतली नीली हो जाती है, किसी की पीली हो जाती है, किसी की हरी हो जाती है। तो मतलब ऐसे होता नहीं है, नीली तो होती है, नीली तो आपने ऐश्वर्या राय जी का देखा होगा और काफ़ी फेमस है कि उनकी आँखें नीली है। बाकी जनरली सबके काले होते हैं। तो मतलब ये जो आँख का कलर होता है ये भी डिसाइड करता है माँ या बाप के से डिसाइड करता है कि कलर कैसा होगा। तो यही होता है अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है आपके। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, वंशागत लक्षण किसे कहते हैं। अब तो आपने जाना कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अब वंशागत लक्षण या इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, यद्यपि शिशु में मानव के सभी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है, उसके भी दो, जैसे उसकी माँ के होते हैं, बाप पिता के होते हैं, दो आँख, दो कान, नाक, मुंह, वैसे ही बच्चे में भी होता है ना। मतलब अगर नॉर्मल बच्चा हो रहा, नॉर्मल बेबी है तो वो नॉर्मल अपने जैसे मानव जाति होती है वैसे ही वो दिखता है। ठीक है, लेकिन आगे क्या आ रहा है, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान नहीं होता है। पूर्ण रूप से होता है, जैसे आपके माता है या आपके पिता, क्या पूर्ण रूप से, अगर आप लड़के हो तो आप देखो क्या आपने पूर्ण रूप से आप अपने पिता जैसे दिखते हो, अगर आप लड़की हो तो आप देखो कि आप अपनी माता के जैसे दिखती हो, जैसे आपकी माँ दिखती है वैसे आप दिखती हो। कुछ ना कुछ अंतर होगा आपके पिता से लड़कों के अंदर, लड़कियों में माता से सेम टू सेम, बहुत ही रेयर होगा कि मिलते हो, बाकी कुछ ना कुछ अंतर रह ही जाता है। ठीक है बेटा, कुछ विभिन्नताएं होती ही हैं। ठीक है, तो जनकों में समान नहीं होता है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान नहीं होता है। उदाहरण में देखो, जैसे आँखों का रंग या कर्णपाली। किसी किसी की कर्णपाली क्या होती है, खुली होती है, स्वतंत्र होती है। किसी किसी की क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब आँखों का रंग क्या होगा, माँ का कुछ और है, बच्चे का कुछ और हो गया, क्योंकि वो जो कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है माता और पिता के जीन्स आपस में मिलेंगे तब आगे डिसाइड होगा कि माँ का कैरेक्टर हावी होगा या पिता का कैरेक्टर हावी होगा। उसी हिसाब से जो आपका हावी होगा, जो डोमिनेंट होगा, वही आपका बच्चे में लक्षण दिखाई देगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया, फिर इसके आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चा।